कैल्शियम हुआ सामान से पकड़ कर देते हैं। ये फॉसेप, ये चिमटा है, इलायची नहीं है, चिमटा फोर्सेप। चिमटा तो बोलेंगे फोर्सेप, ठीक है। अब ये अलग अलग लंबाई के अनुसार नाम बदल जाएगा। जैसे ये मीडियम फोर्सेप, शॉर्ट फोर्सेप लॉन्ग तो चलेगा, लॉन्ग ये भी फोर्सेप है। अब देखिए यहाँ स्कॉर्पियन में स्ट्रेट ब्लेड लगा, वो भी लगेगा वैसा ही, और ये ब्लेड इसमें भी फिट हो जाएगा, ये ब्लेड इसमें तो फिट करने वाला जगह हुआ सबका एक जैसा होता है, उसमें कोई ब्लेड जाके लगा। ये स्ट्रेट ब्लेड हुआ, सबका अलग अलग काम है। और ये हुआ स्ट्रेट, और ये ट्रे ये भी है, लेकिन इसका शेप किडनी साइज का है। किडनी ऐसा ही होता है ना, इसको बोलेंगे किडनी। अब इस शेप ऐसा क्यों बनाया गया है? कॉमन सेंस लगाइए। ये घाव वगैरह साफ करने के लिए, जैसे मान लीजिए पेट में घाव साफ तो यहाँ ऐसे लगा दिए, साफ करेंगे जब सब कुछ गिरेगा ना, यहाँ लगा दिए, कान में करना है तो इस बार बोला में कोई पार्ट घुस जाता है, और जो लिक्विड निकलेगा वो इसी में आएगा, बाहर नहीं जाएगा। इसलिए थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया गया। टेढ़ा का मकसद यही है, लेकिन ये देखने में किडनी जैसा हो गया तो नाम पड़ गया। और ये हो गया बड़ा। तो बददानी में आज हम लोग जो पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कि स्ट्रक्चर क्या है, पहले उसके बाद बताएंगे फंक्शन किसका क्या क्या काम है, और लास्ट में हार्मोन के बारे में। इसमें जब दिखाएंगे ना तो आपको याद आ जाएगा। ऐसे तो बोल दिया कि FSH ओवरी से निकलता है यहाँ तक, लेकिन वो भी देखेंगे तब में पता चलेगा ये कहाँ कैसे काम करता है। किसी को दिक्कत नहीं ना होती है देखने से? अचानक चेक करा के गिर जाए वो नहीं होना चाहिए। सब देखेगा ना। तो देखिए अब हम लोग ये देखने शुरू करेंगे। सबसे पहले जो पार्ट का नाम पहले आप एक बार याद कर लीजिए। सबसे बाहर क्या होता है जो दिखता है? मलबा। मलबा से हाथ डाले तो भीतर क्या होगा? वेजाइनल या वेजाइनल कैनाल, ठीक है। उसके बाद क्या मिलेगा? सर्विक्स, जिसको ऑस भी कहते हैं, बलदानी का मुंह। और सर्विक्स पार करेंगे तो यूटेरस बॉडी, बच्चेदानी का मेन बॉडी। और वहां से दो भाग में ऐसे सिंह की तरफ
फैल गया, उसको क्या बोलेंगे? हॉर्न, हाँ, यूटेराइन हॉर्न। यूटेराइन हॉर्न, और हॉर्न जाके एकदम नुकीला होकर खत्म होता है। वहां से क्या शुरू होगा? फॉलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब। और फैलोपियन ट्यूब कहाँ जाके लास्ट होगा? ओवरी में। ओवरी में सटेगा नहीं, ओवरी के पास जाके खत्म होगा। अब उसका 3 पार्ट होगा। फैलोपियन ट्यूब को एक लंबा ट्यूब है, लेकिन उसको 3 भाग में बांट देंगे हम लोग। जहाँ बच्चेदानी से शुरू होगा, जहाँ बच्चेदानी से शुरू हुआ, उसको कहेंगे स्थमस। बोलिए, इस्थमस, और बाकी जो मेन पार्ट उसका होगा, उसको कहेंगे एम्पुला। क्या कहेंगे? एम्पुला। एम्पुला। और लास्ट में जैसे कोरिकल, देखे हैं ये फनेल टिप, जिसे पानी तेल उड़ डालते हैं, उसी ढंग का होता है लास्ट में, ऐसे खुला मुंह बाय रहेगा, वो है इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम, हाँ, इनफंडिबुलम, बुलम, ये लास्ट हो गया। स्टमस, एम्पुला और इम्फोडिमम। एक साथ बोलिए, इस्थमस, एम्पुला और इम्फोडिमम। हाँ, 3 पार्ट हो गया। तो जो लास्ट वाला इनफंडिबुलम है, ये गिफ्ट जैसा है, इसी के सामने ओवरी रहेगा, इसे जुड़ा नहीं रहेगा, इसके सामने रहेगा। और जहाँ ओवरी में से अंडा निकला, ये ट्रैप कर लेगा, पकड़ लेगा, नहीं इसमें चलाएगा, और यहाँ से घुस के फैलोपियन ट्यूब में चला जाएगा। निकलता है, इसमें आता है, गिरता है। जब जैसे यहाँ ओवरी है, यहाँ ये इनफंडिबुलम है, अंडा निकला चला गया इसमें, और यहाँ से पार्ट सबको याद हो गया? यस सर। अब हम लोग देखेंगे वो पार्ट। सबसे जो पहला पार्ट है, जो बाहर से दिखता है, उसको कहेंगे भल्भा। भल्भा, वो ये देखिए है, अंधेरा हो गया ना, ये भल्भा, और यही पेशाब का रास्ता है, जो कि ये यहाँ से जाएगा। और देखिए, ये वाला पोर्शन हो गया वेजाइना, ये तो पैखाने का रास्ता है, ऊपर वाला जिसमें हाथ डालेंगे, हाथ डाल के टोते हैं। और ये है ब्लैडर, पेशाब की थैली, ये नीचे होता है, ये ऊपर होता है, ये नीचे होता है। वहीं पे सर 2 रास्ता होता है। हाँ, वहीं पे ना 2 रास्ता होता है इसका, भेजना करना। नहीं, यहाँ से ये ऐसे आ रहा है और ये ऐसे आ रहा है, दोनों अलग आ रहा है, दोनों अलग जाएगा, आके खुलेगा इस भेजाइना में। भेजाइना में आपको दिखाते हैं, ये देखिए एक छेद दिख रहा है, ये पेशाब वाला थैली का छेद, यूरिन का। यहाँ क्या है? यहाँ जी, ये देखिए, ये वाला जी, ये छेद है, इसमें डालेंगे तो कुछ चला जाएगा। चलिए हम कर देते हैं। पतला है इसलिए जा नहीं रहा, छेद दिख रहा होगा। हाँ सर, समझ गए, समझ गए। देखिए, चल जब पतला है, हाँ, छोटी गाय का, इसलिए, लेकिन स्पष्ट आपको यहाँ देखिए बुझा रहा होगा, जी सर, बुझा रहा है ना? जी, सबको दिखता रहे ना? जी सर। तो ये देख रहे हैं कि भलवा के नीचले सिरे पर ये होता है। आपको जब AI पढ़ा जाएगा कैसे करना, तो बताते समय कहा जाएगा कि इसको घुसाइएगा तो ऐसे 45 डिग्री को ऊपर ले जाइएगा, अब तब बाद में सीधा कीजिएगा। क्यों? इसी के डर से। कभी कभी क्या करते हो कि अब ऐसे घुसाइएगा ना, ध्यान नहीं दिए, तो ये इसी में घुस जाएगा, और इसमें घुसा तो चल जाएगा पेशाब के थैली में। और अगर वहाँ आप सीमेंट देंगे तो गाय कुथना शुरू कर देगी, परेशान होगी, खूब उठ बैठ करेगी, क्योंकि बहुत सेंसिटिव चीज़ है, उसमें कुछ जाना नहीं चाहिए, बहुत लगता है कस के। तो अगर घुसा दिया तो फिर वो प्रॉब्लम आ जाएगा। तो इसीलिए कहा जाए कि 45 डिग्री पर ऐसे पहले घुसाइए, ताकि जब 45 डिग्री मतलब ये ऐसे है ना, ऊपर से करेंगे तो उसमें जाने का डर नहीं रहेगा। अब थोड़ा सा इतना चला गया तो पार कर गए, अब सीधा कर लीजिए। तो ये उस समय बताया जाए कैसे बताना है। तो ये हो गया भलभा, ये पूरा पोर्शन भलभा कहा जाता है। यहाँ से चले तो ये पैखाना का रास्ता छोड़ दीजिए, ये पूरा साफ नहीं किया गया है। ये यहाँ से यहाँ तक ये वेजाइनल पार्ट है, ये वेजाइना है, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक। और यहाँ से हो जाता है सर्विक्स, ये देखिए कड़ा वाला पार्ट है, सर्विक्स है। तो ये हो गया सर्विक्स, यहाँ से यहाँ तक छुएगा तब तो एकदम पता चल जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक ये कड़ा है, ये सर्विक्स है। और सर्विक्स के बाद, सर्विक्स से लेके और यहाँ तक, जहाँ 2 भाग में बढ़ जा रहा है ना जी, तो जहाँ तक बढ़ रहा है ये पोर्शन, ये है यूटेराइन बॉडी,
बॉडी ऑफ यूटेरस कहते हैं, वो ये है, यहाँ से इतना ही, बस इतना ही है बॉडी। और जहाँ से बट गया ये हो गया यूटेराइन हॉर्न। यूटेराइन हॉर्न से अब आगे बढ़ेंगे हम, तो बोले हैं लास्ट में जाके एकदम पतला हो जाता है। यार लाइट जलवा दीजिए। अब यहाँ देखिए, लाइट तो कटा हुआ था।